स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज की हमारी ई वीडियो श्रृंखला में जो चर्चा का विषय है वो है राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली मेवाती की भाषिक विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियां, या वे विशेषताएं जो मेवाती बोली को राजस्थानी की अन्य जो विशिष्ट बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, इनसे किस प्रकार से अलग करती है, किस प्रकार से उसका परिचय प्राप्त होता है कि अमुक जो बोली है या बोलने वाला व्यक्ति है वो मेवाती बोली का प्रयोग कर रहा है। मेवाती बोली के परिचय के तौर पे हम बात करेंगे तो मेवाती बोली शोरसेन या भ्रंश के उपनागर रूप से विकसित है और जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास जिसमें काल विभाजन किया गया है उसके लेखक थे, उन्होंने भाषा विज्ञान पे काफ़ी कार्य किया था। उनके अनुसार उत्तरी पूर्वी राजस्थान की यह एक बोली है, यानी कि राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये बोली जाती है। मेवाती जो नाम पड़ा है इसका कि उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र विशेष रूप से आप देखते हैं कि जैसे अलवर, रेवाड़ी, बहरोड, शाहजहाँपुर, ये जो क्षेत्र है भरतपुर के कुछ हिस्से, इन क्षेत्रों में मेव जाति की बहुलता है, अत्यधिक मेव रहते हैं और से बहुलता वाली जाति जो मेव है उसके द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस बोली का नाम पड़ गया मेवाती बोली। इसलिए मेव लोगों के कारण इस बोली को, इस क्षेत्र को मेवात कहने लगे और मेवात में बोली जाने के कारण इसे मेवाती बोली का नाम दिया गया। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का काम करती है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी जो कि हिंदी की उपभाषाओं में एक प्रमुख उपभाषा है जिसकी 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। तो बांगरू, खड़ी बोली और ब्रजभाषा जो क्षेत्र है उससे मिलता हुआ क्षेत्र है मेवाती का। इसलिए जो राजस्थानी की जो बोली है और जो पश्चिमी हिंदी की विभिन्न जो बोलियां हैं या भाषा है उनके बीच का सेतु का काम, पुल का काम करती है मेवाती। मेवाती बोली की लिपि भी देवनागरी ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में मेवाती बोलने वालों की संख्या 7,58,600 बताई थी उस समय। आज बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है उनकी। 1971 का जो भाषा सर्वेक्षण हुआ उसमें मेवाती बोलने वालों की जो संख्या है वो कम हुई है, 2,85,921 की संख्या हुई है, क्योंकि विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें जो बोलने वाले लोग हैं शहरों की ओर पलायन कर गए, खड़ी बोली क्षेत्र में चले गए। मेवाती बोली में साहित्य रचना नहीं हुई, इसमें सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। यानी कि साहित्यिक दृष्टि से अगर हिंदी की विभिन्न जो बोलियां हैं उनमें साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज़्यादा प्रमुख बोली नहीं है, इसमें लोक साहित्य मिलता है। क्योंकि राजस्थान में जो राजस्थानी बोलियां हैं, राजस्थानी जो भाषा है हिंदी की जो एक उपभाषा है उसकी जो विभिन्न जो बोलियां हैं उनमें सबसे समृद्ध जो साहित्य है वो मारवाड़ी का मिलता है। और इसीलिए जब राजस्थानी को मान्यता की बात आती है तो लोग उसी के पक्ष में रहते हैं कि मारवाड़ी को ही मान्यता मिले। लेकिन उसके मार्ग में बाधा ये है कि राजस्थान एक विस्तृत भूभाग पर बसा हुआ एक प्रदेश है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं और जिनकी 4 प्रमुख बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। इसलिए कौन से एक रूपता के अभाव के कारण राजस्थानी की किसी एक बोली पर सहमति नहीं बन पाती है और इसे अनुसूची में सम्मिलित किया नहीं जा सका है। 2003 में यहाँ से प्रस्ताव बना करके
भेजा भी गया था कि राजस्थानी में मेवाती, मेवाड़ी, राजस्थानी नहीं, मारवाड़ी, इनमें से किसी भी एक बोली को अनुसूची में सम्मिलित किया ला जाए, लेकिन संसद ने कहते हुए नकार दिया कि किसी एक बोली पर प्रस्ताव बना करके भेजा जाए। इसी कारण से नहीं, इसको मान्यता नहीं मिल पाई है। मेवाती जो बोली है उसकी विभिन्न जो उपबोलियाँ भी हैं। हालांकि जो मेवाती बोली है उसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी क्योंकि थोड़ी सी दूर पे ही बोली बदल जाती है, इसलिए कुछ छोटी बोलियाँ उसके क्षेत्र में बोली जाती हैं। ब्रज प्रदेश निकट है, इसलिए उसका प्रभाव भी इस बोली पे है। और यूँ कहें कि इस बोली को राजस्थानी का ब्रज भाषा में विलीन होता हुआ रूप भी कहा गया है। मेवाती बोली कहीं कहीं पर जयपुरी तथा अहीरवाटी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने अहीरवाटी बोली को भी मेवाती की बोली मान लिया। मेवाती बोली की 4 उपबोलियाँ प्रमुख रूप से, जैसे मानक मेवाती अलवर की भाषा है, राठी मेवाती अहीरवाटी मिश्रित मेवाती है, नहेड़ा या महेड़ा मेवाती जयपुरी मिश्रित मेवाती है, और कठेर मेवाती भरतपुर की बोली है। यानी कि कुछ लोग गुजरी को भी इसी का एक रूप मानते हैं। यानी कि 4 जो बोलियां हैं वो विभिन्न क्षेत्रों को मिलाते हुए, जैसे जयपुरी का प्रभाव है उसको कठेर, नहेड़ा या महेड़ा मेवाती कह दिया गया। जहाँ अहिरवाटी बोली का मिश्रित जो रूप देखने को मिलता है उसको राठी मेवाती कह दिया गया। और जहाँ अलवर के जो मुख्य क्षेत्र में बोली जाती है वो मानक मेवाती है, मूल मेवाती उसको माना जाता है। तो भरतपुरी बोली का जो प्रभाव है से युक्त जो मेवाती है उसको कठेर मेवाती कहा गया है। मेवाती जो बोली है उसका जो क्षेत्र है वो पूरे अलवर की भाषा है। भरतपुर के उत्तर पश्चिमी भाग, हरियाणा के गुड़गांव जिले उत्तरी पश्चिमी और रेवाड़ी के कुछ भाग हैं, शाजापुर है, बहरोड है, ये क्षेत्र प्रमुख रूप से मेवाती का माना जाता है। अब मेवाती की कुछ भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं जो उसे अन्य राजस्थानी बोलियों से अलग करते हैं। अपनी की विशिष्ट पहचान इन विशेषताओं के बलबूते पे ये बोली बना रही है अपनी। पहली विशेषता है कि ध्वनि परिवर्तन। कुछ ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, जैसे लय को लय बोला जाता है, बालक बालक और बाल बाल। न को न का उच्चारण होता है, पानी पानियों। ऊ को ओ का उच्चारण होता है, मुँह मोह मोह इधर गयो, मोह इतो गयो, इस प्रकार से बोलते हैं। दूसरा, मेवाती बोली में महाप्राण की जगह अल्पप्राण ध्वनियों का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व के वीडियो में भी हमने चर्चा की कि जो अल्पप्राण और महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं, कम वायु दिन की ध्वनियों के उच्चारण में लगती है उनको अल्पप्राण कहते हैं, अधिक वायु जिन ध्वनियों के उच्चारण में लगती है उसको महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग जो क से लेकर के मैं तक का जो वर्ग है उसमें पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वो अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो इसमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी कि अलग प्राणीकरण प्रवृत्ति मिलती है। जैसे हाथ हाथ होता है, यानी कि थ महाप्राण है और त अल्पप्राण है उसी वर्ग का। जीभ जीव जीभ जीभ, ये बतख बतख, इस प्रकार से है। मेवाती बोली के अकारण अनुनासिकता पाया जाता है, जैसे 50 50, यानी कि अनुनासिकता का प्रयोग भी होता बिना किसी कारण के ही। मेवाती बोली में कुछ सर्वनाम भी विशिष्ट हैं, इनका प्रयोग होता है, जैसे मैं, हमा, मुँह, तम, थम, वो, वाह, वे, उण, कौन, कहें, कोई, किए आदि का प्रयोग होता है। मेवाती बोली के विशेषण भी विशिष्ट प्रकार के हैं, जैसे आकारांत, आकारांत भी होता है और यो भी उसमें जुड़ जाता है। तो अंत में क्या हो जाता है कि बड़ो बड़ियो, छोटो छोटियो, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। ये प्रवृत्ति इसमें मिलती है। इस बोली की कुछ क्रिया भी विभिन्न प्रकार की हैं, निम्न प्रकार की हैं, जैसे चलूँ, चला, चलई, चलो, चला, चल्या, चल्यो, चलूँगो,
चला गो, चले गो। ये मेवाती बोली की कुछ सहायक क्रियाएं भी निम्नलिखित हैं। हूँ, सू, सा, से, सें, हो, सो, है, से आदि का प्रयोग भी होता है। मेवाती बोली में ने परसर्ग का प्रयोग क्रम संप्रदान में और ते परसर्ग का प्रयोग अपादान में मिलता है। ये भी इसकी विशिष्ट पहचान है। इस प्रकार से जो मेवाती बोली है वो राजस्थानी की एक प्रमुख बोली है जो अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य बोलियों से अलग करते हैं और इसकी क्षेत्रीय पहचान को सुदृढ़ करते हैं। धन्यवाद।